पुरंदरदास जी का चरित्र आता है। पुणे के पास में एक गांव था पुरंदरपुर, वहां रहते थे पुरंदरदास। पूरा चरित्र नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ा है। पर अपनी पत्नी की कृपा से जैसे तैसे, पहले वो बिल्कुल नास्तिक थे, भक्ति भजन कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपनी पत्नी की कृपा से पुरंदरदास जी पंढरीनाथ भगवान के भक्त हो गए। और एक स्थिति तो ऐसी आई, सब व्यापार घर सब छोड़ छाड़ करके पंढरपुर चले गए और वहीं श्री पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करते। इनका प्रेम प्रारंभ हुआ पंढरीनाथ से, लेकिन इनका प्रेम करते करते एक समय ऐसा आया कि पंढरीनाथ को इनसे प्रेम हो गया। अब ये जब जब मंदिर में जाते थे तब तब पंढरीनाथ जी के श्री अंग से कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगती थी और मुखमंडल ऐसे चमकने लगता था कि दर्शनार्थियों को बिना देखे पता लग जाता था कि पीछे पुरंदरदास आ गया होगा, तभी विठलनाथ इतने प्रसन्न हो रहे हैं। इतना प्रेम करते थे ठाकुर जी इनसे। तो पुरंदरदास जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी अपनी जीवन की स्क्रिप्ट खुद मत लिखिए। मैं ये करूंगा, ये करूंगा, यहां खाऊंगा, यहां बैठूंगा, ऐसे घर बनाऊंगा, इससे ब्याह करूंगा, ऐसे बच्चे होंगे, यहां पढ़ेंगे, ये करेंगे। अपनी जीवन की स्क्रिप्ट ठाकुर जी से लिखवाइए। वो बात याद रखना कि जब बहुत बढ़िया डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है ना, तो स्टंट बहुत सारे होते हैं उसमें। कभी पहाड़ से कूदवाएगा, कभी पानी के अंदर ले जाएगा, कभी दो नाव पर रजनीकांत की तरह चश्मा ऐसे लगाओ, उछल कूद करके इधर उधर कूदो और लोग बाग तालियां हो जाते, वाह भाई क्या, देखो इस एक्टर को, देखो देखो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूद रहा है। लेकिन जिस डायरेक्टर की पिक्चर में स्टंट ही नहीं होते, सीधा सीधा बेचारा वो जो हीरो है कुछ करता ही नहीं है, तो लोगों को मजा नहीं आता। ऐसे ही पंढरीनाथ जो है बहुत बढ़िया वाले डायरेक्टर हैं, इनसे एक बार अपनी जीवन की स्क्रिप्ट लिखवाओ। और वो कब लिखेंगे? जाके चरणों में समर्पित हो जाओ, जैसे राखो तैसे रहूं, आप जैसे रखोगे रहूंगा। ठाकुर जी आप ही लिखो आगे का जीवन कैसा होगा मेरा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जो आप योजना बनाते जाओगे वो सब राजी है मुझे। फिर देखो पुरंदरदास जी ने ऐसा ही किया। पहले तो अपना जीवन खुद चला रहे थे, लेकिन जब पंढरपुर गए ठाकुर जी को समर्पित हो गए। नाथ अब आप जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, मैं आपके अधीन रहूंगा। तो पुरंदरदास जी कथा करने लगे, बैठ करके कथा सुनाते थे और इनकी कथा ऐसी अद्भुत होती थी। सत्संग करते थे, लोग बाग सुन करके आनंदित होते थे। धीमे धीमे ऐसा होने लगा कि पंढरपुर और आसपास के गांव के बड़े बड़े लोग भी इनकी कथा सुनने के लिए खूब संख्या में भीड़ होती थी और ये ठाकुर जी का मंगल यश गाते थे। एक नगर वैश्या थी, वो थी तो वैश्या लेकिन भक्त भी थी, मजबूरी में वैश्या बनी थी। पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाती और कहती कि हे नाथ, ये संसार के लोग मेरे तन को, मेरे रूप को, मेरी वाणी को, मेरे सब भावों को देखने के लिए आते हैं। मैं मजबूर हूं जो मैं ये सब कर रही हूं, पर नाथ मैं ये नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूं एक बार आप मेरा गायन और नृत्य सुनने के लिए आओ। क्यों? मैं आपके सामने प्रस्तुत इसलिए नहीं कर सकती, सब जानते हैं कि मैं एक नगर वधू हूं, नगर वैश्या हूं। ये कोई भी मुझे गाने नहीं देंगे, नृत्य नहीं करने देंगे आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा ठाकुर जी कैसी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वो नगर वधू, नगर वैश्या रोज पंढरीनाथ से कहती कि नाथ आप आना और आकर के कभी मेरा, आप एक बार बस मेरे नृत्य को, मेरे गायन को सुन जाना, उसके बाद मैं अपना देह त्याग दूंगी, अपना जीवन त्याग दूंगी। बस नित्य बुलाती ठाकुर जी को। एक दिन ठाकुर जी के मन में आ गया कि चलो उसका नृत्य देखने चलते हैं। लेकिन मन में विचार किया कि मैं विट्ठल बनकर के जाऊंगा तो नृत्य होगा नहीं, वो गा भी नहीं पाएगी और वहां जितने लोग बैठे होंगे वो भी सब असहज हो जाएंगे। रोज बुलाती है तो क्या करें? तो पुरंदरदास का रूप धारण करके गए ठाकुर जी। जैसे ही पुरंदरदास का रूप धारण किया और जैसे ही पहुंचे उस नगर वधू के यहां, अब तो बाहर जो मन चले लोग खड़े थे, खाने पीने वाले लोग ही जाते थे वहां पर, रात्रि का, अर्धरात्रि का समय। और जैसे ही पुरंदरदास आए, नाम तो उनकी ख्याति तो इतनी ज्यादा हो गई थी,
अच्छा, इसमें एक बात और थी कि इतनी ख्याति और इतना नाम हो गया था पुरंदरदास जी का, वो जाके विट्ठल भगवान से कहते थे कि नाथ, मुझे इतना यश वैभव ख्याति नहीं चाहिए, आप कृपा करके ये सब दूर करो। ठाकुर जी बोले लो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। भगवान पुरंदरदास का रूप धारण करके वो वैश्या के यहां चले गए। अब जैसे ही पहुंचे, अब जो देखे सुख, अरे पुरंदरदास ये तो कथा करता है, ये तो पूरे नगर को कथा सुनाता है, और इसकी तो बड़ी प्रशंसा हम लोग सुनते हैं कि मंदिर जाता है, वहां पर इत्र की सुगंधि से सुगंधित हो जाता है, पंडरीनाथ इससे बहुत प्रेम करते हैं। और देखो तो सही, रात्रि में यहां पर वैश्या का नृत्य देखने आया है। अब तो आपस में लोग आपस में चर्चा करने, अरे मेरी पत्नी तो इसका प्रवचन सुनने जाती है, ये यहां बैठा है। वो जितने बैठे थे सब उठ करके भगे वहां से और अपने घर के लोगों को बुला के लाए। बोले देखो, तुम जिसकी कथा सुनने जाते हो, जो उसको देखो, वो तो कहां बैठा है। अब अगर कोई आवे ना, उसको वहीं बैठा देना, अब बीच में नहीं, आप लोग कथा सुनो। सब लोग गए, जाकर के पूरे नगर में हल्ला हो गया कि पुरंदरदास कथा जो करते हैं, सत्संग करते हैं, वो तो रात्रि वैश्या के यहां, और वहां बैठ करके मसनद से टेक लगा करके वो तो दर्शन कर ही रहे थे। अब वो वैश्या इतनी प्रसन्न हो गई कि मैंने नित्य पंढरीनाथ को बुलाया, वो तो नहीं आए, लेकिन आज उनका परम भागवत मेरे यहां आया है। उसने कोई जो मनचले लोगों को नृत्य दिखाती थी वैसा कोई नृत्य नहीं किया, बहुत सुंदर कोई अभंग जैसा गाया, कुछ सुनाया। पुरंदरदास के रूप में पंढरीनाथ इतने खुश हो गए। क्या दें, लोग बाग धन लुटाते थे, पंढरीनाथ भगवान ने अपना सोने का एक कंगन पहना था, उसको उतार करके और उस वैश्या को दे दिया, और दे करके चले गए। सब लोग बोलने लगे, अरे भाई ये तो हमारे जैसा ही है, वह कथा करता है सुबह सुबह, रात्रि में तो ये भी वैश्यालय आता है। लेकिन ठाकुर जी की लीला, मटकते हुए पूरे नगर में पहुंच गए, मंदिर जाके खड़े हो गए। अब यहां सुबह सुबह पुरंदरदास तो सो रहे थे घर पे, सुबह 4 बजे का समय, स्नान ध्यान करके पुरंदरदास जैसे ही घर से निकले, अब तो पूरा नगर उनको ऐसे देखे, सब लोग उनको देख करके, जितनी माताएं बहनें उनको प्रणाम करती थी, सब अब तो मुंह ढक ढक के जामे, पुरंदरदास हमको ज्ञान देता है, कथा सुनाता है, खुद रात भर वैश्यालय में बैठा रहता है। पुरंदरदास बोले, ये आज क्या हो गया पंढरपुर वासियों को, ये इतना ज्यादा हमको देख करके जो है नाक मुंह क्यों फुला रहे। सत्संग करने के लिए गए तो महाराज, जहां हजारों की तादाद में भीड़ होती थी, आज वहां गिनती के 10 लोग बैठे थे। पुरंदरदास बोले, आज कोई नहीं आया। महाराज हम तो आपके जो हैं बड़े मुरीद हैं, आप चाहे जो करो, हमको तो सब स्वीकार है, लेकिन वो 10,000 जो थे उनमें से अब 10 ही बचे। लेकिन पुरंदरदास को ख्याति तो चाहिए ही नहीं थी ना, तो उन्होंने चिंता नहीं की, 10 लोगों को ही प्रवचन सुनाया। प्रवचन सुनाने के बाद उनका नियम था, नित्य मंदिर जाते थे। तब तक मंदिर में भी बात फैल गई थी कि पुरंदरदास ने ऐसा ऐसा कल रात्रि में किया। पुजारी बोले, हम तो पंढरीनाथ की माला पहनाते थे, हम तो चरणों का इत्र देते थे, हम तो उसको प्रसाद देते थे, अब कुछ नहीं मिलेगा। एक बड़े बूढ़े पुजारी आए, बोले देना दूर, उसको मंदिर में घुसने नहीं देंगे हम। इतना सम्मान, इतना प्रसाद मंदिर से लेने के बाद भी उसने ऐसा आचरण किया। जैसे ही पुरंदरदास पहुंचे, मंदिर में बंद कर दिया, नहीं घुसने दिया। बोले मेरा अपराध क्या है, ये तो बताओ। अरे कुछ लोग तो इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए कि पुरंदरदास को पकड़ करके खंबे से बांध दिया, और बांध करके उनको थोड़ा बहुत मारने पीटने लगे। बोले तेने आज भक्ति का नाम खराब किया है। बोले मैंने किया क्या है? रात्रि को गया था वैश्यालय, वहां जाकर के बड़े था के मां मार के हंस रहा था, और बड़ा प्रेम से प्रसन्न होकर के जो है नृत्य देख रहा था वैश्यालय में बैठ के, और यहां तू ज्ञान देता है हम लोगों को। पुरंदरदास बोले मैं कब गया था, मैं तो सो रहा था, मैं नहीं गया था। हाँ तेरा भूत गया था वहां पर। बोला भूत ही गया होगा, मैं नहीं गया था भाई, मैं तो प्रसाद आदि पाके सो गया था। अब तो वो जितने वैश्या ले जाने वाले लोग थे वो कभी मंदिर नहीं आते, आज सब मंदिर आए तिलक विलक लगा के मारने के लिए। अरे हमने देखा था। पुजारियों ने पूछा तुम क्यों गए थे? बोले हम जाते नहीं थे, पर हमारी पत्नी इसका प्रवचन सुनती है, रात में हमने इसको जाते हुए देखा, तो हमने कहा पीछा करो कहां जा रहा है। देखा तो वहां बैठा था।
अरे महाराज इसको तो जूतों से मारो, इसके साथ तो ऐसा करो ऐसा करो, इतना मारा। पुरंदरदास सोचने लगे हुआ क्या मेरे साथ। नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे, ठाकुर जी से कहने लगे, नाथ मैंने कहा तो था कि इतनी ख्याति मत दिलाओ मुझे, पर यह तो नहीं कहा था कि इतना अपयश करवाओ। आपने किया क्या है, जरूर आपकी कोई लीला है। इतने में ही पंढरीनाथ भगवान का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। पुजारियों ने देखा, बोले द्वार किसने बंद किया, भीतर जाके खोलने का प्रयास किया, नहीं खुला। अंदर से पंढरीनाथ भगवान बोले, ये मेरा पुरंदरदास नहीं, मैं गया था, उसका रूप धारण करके मैं गया था, क्योंकि उस वैश्या ने मुझे बहुत बार पुकारा था। तब कई लोगों ने भगवान की बात भी नहीं मानी, बोले आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने भक्त को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले नहीं, वैश्या को बुलाओ और उससे कहना कल पुरंदरदास ने तुमको जो भेंट दी थी वो लेके आवे। वैश्या आई, भेंट लेके आई, एक कपड़े में बांधा। वो क्या दिया था पुरंदरदास ने, जैसे ही कपड़ा खोल के दिखाया तो वो जो कंगन था वो तो पंढरीनाथ भगवान का था। द्वार खोल करके भीतर जाकर के जब देखा, वो कंगन हाथ में नहीं था। सब समझ गए, सबको विश्वास हुआ कि नहीं, पंढरीनाथ भगवान ही गए थे और जाकर के उस वैश्या के ऊपर कृपा करके आए। एक पंथ दो काज, पुरंदरदास की ख्याति भी कम करवा दी और वैश्या को दर्शन भी दिया। ऐसे हैं ठाकुर जी, ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं कि महाराज आदमी सोच में पड़ जाए मेरे साथ हुआ क्या। तो लेकिन भले ही थोड़ी विपत्ति आ सकती है, लेकिन वो विपत्ति भी कुछ सुख देने वाली ही होगी, अगर ठाकुर जी के हाथ में सब होगा तो।